हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फोर्थ स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री हमारा आपका चैप्टर चल रहा था एंड इसमें अब मैं आज आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताऊंगा बेस्ड ऑन सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स के बेसिस पे। जैसे आपने पढ़ा होगा पहली आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी कॉस अल्फा प्लस बीटा वाली, पढ़ी है आपने। ये होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा होता है। सेम एज इट आपने सेकेंड आइडेंटिटी को पढ़ा होगा कॉस अल्फा माइनस बीटा का। इसमें क्या हो रहा है, ये जो सम ये डिफरेंस है, ये क्या है, एंगल का सम है, ये एंगल का डिफरेंस है। ओके, तो इसको मैं, ये होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। एंड थर्ड आइडेंटिटीज होती है आपकी साइन में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। एंड फोर्थ है आपकी साइन अल्फा माइनस बीटा, ये होता है आपका साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ओके, एंड फिफ्थ आपने पढ़ा होगा टेन की। टेन अगर अल्फा प्लस बीटा है तो ये हो जाता है आपका टेन अल्फा टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। एंड सिक्स है आपका टेन में अल्फा माइनस बीटा की, दिस इज टेन अल्फा। ये कैसे आती हैं आइडेंटिटीज, ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रूव करते हैं इनको। तो आज की क्लास काफ़ी अच्छी होने वाली है, आपको इसमें प्रूफ बताया जाएगा। टेन अल्फा माइनस टेन बीटा और ये होता है वन प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। एंड सेवेंथ आपको पढ़ेंगे कॉट अल्फा प्लस बीटा, ये होता है आपका कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस वन अपॉन कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा। ओके, एंड एट आपका होगा कॉट अल्फा माइनस बीटा का, इसमें हो जाता है कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस वन अपॉन कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो आपकी आइडेंटिटीज मैंने आपको 8 आइडेंटिटीज बताई है कैसे प्रूव होती हैं, ये इसके बारे में वो आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव फर्स्ट। हम करेंगे प्रूफ आइडेंटिटी फर्स्ट, करेंगे फर्स्ट आइडेंटिटीज। ओके, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सर्किल ड्रॉ करना पड़ेगा। हम कर लेते हैं एक सर्किल ड्रॉ, एक क्या दो कर लेते हैं, दो की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, सपोज दैट दीज आर टू सर्कल्स एंड इसमें मैं आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ले लेता हूँ। एंड दिस इज अ वाई एक्सिस। ओके, सेम एज इट इस वाले में भी हम एक पढ़ेंगे एक्स एक्सिस और एक ले लेंगे वाई एक्सिस। ओके, देखिए इसमें ये आपका हो गया एक सर्किल एंड दिस इज सेकेंड सर्किल। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स को एज्यूम करता हूँ। एक मैंने पॉइंट लिया है इधर ए पॉइंट
एंड ए किधर लिया है मैंने, बी पॉइंट। ओके, और मैं क्या करता हूँ, इसको सेंटर से मिलाता हूँ, दिस इज एंड दिस इज ओ डैश ले लेते हैं, ओ डैश। ओके, यहाँ पे भी मैं 2 पॉइंट्स लेता हूँ, एक यहाँ पे लूँगा मैं, एक मिनट, एक ये पॉइंट हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। ओके, और इसको मैं ले लेता हूँ ए डैश और ये ले लेता हूँ मैं बी डैश। ओके, और ये जो हमने सर्किल लिया है ये यूनिट रेडियस का है, मतलब इसकी जो रेडियस है वो 1 है। इस इन सर्कल्स की ये कैसे हैं, इनकी जो रेडियस है वो 1 यूनिट है। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको बी पॉइंट को सेंटर से मिलाऊंगा इस तरह से। थोड़ा तिरछा हो गया ये, देखिए यहाँ से ले लेता हूँ इसको इस तरह से, ठीक है, और एक मैं डेट साइड में। ओके, सेम एज इट मैं इस सर्किल में भी एक मैंने लाइन आपको ये ड्रॉ किया। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा, सपोज कीजिए ये जो एंगल्स है आपका, ये वाला एंगल्स दिख रहा है, ये वाला, इसको मैंने ले लिया है बीटा, और ये जो ए पॉइंट के लिए जो एंगल्स है इस तरह से, ये जो एंगल्स बनना है इस पूरे को मैंने ले लिया है अल्फा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो मुझे ये बताइए ये जो एओबी एंगल है, यहाँ पे एंगल एओबी जो आपको दिख रहा है ये कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हो गया अल्फा, और ये वाला है बीटा, तो अल्फा में से मैं बीटा माइनस कर दूंगा, क्या कर दूंगा, अल्फा माइनस बीटा। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो देखिए क्या हो जाएंगे, कॉस अल्फा, और एक हो जाएगा साइन अल्फा। और ये जो बी कोड क्यों, क्योंकि ये जो यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, ये जो एंगल बना रहा है ए पॉइंट जो है, ए ये जो ओ ए लाइन सेगमेंट है, ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा। ये कैसे होंगे ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ऐसे बी के जो एंगल्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे कॉस बीटा कॉमा साइन बीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मुझे ये बताइए मैंने क्या करा है, मैंने ये जो सर्किल मैंने 2 क्यों बनाए हैं इसको मैं बताता हूँ। मैंने क्या करा है, ये जो एओबी एंगल है ये आपका कितना है, अल्फा माइनस बीटा, ये तो है। मैंने क्या करा, इसको एओबी एंगल को यहाँ पे रोटेट किया। क्या किया है मैंने, इस एओबी एंगल को मैंने यहाँ पे रोटेट किया, और जब रोटेट किया तो ये जो ए डैश ओ डैश और जो बी डैश जो एंगल है इस ये भी हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे बी डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे अब बता सकते हैं। देखिए ओ ये जो लाइन है, ये जो रेडियस है ओ डैश बी डैश क्या रेडियस है, अब रेडियस इसकी 1 है, तो बी डैश के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे यहाँ पे 1,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई तो होता नहीं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई। ओके, यहाँ तक क्लियर है, दोनों फिगर में आपका एंगल का समझ में आया। तो यहाँ पे ए डैश के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो अल्फा माइनस बीटा है, तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, इसके जो एंगल हो जाएंगे वो कॉस अल्फा माइनस बीटा, और एक हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा। क्लियर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई। अब आप लोग ये कह रहे होंगे ये जो एंगल सर जी आपने बनाया ये कैसे बनाया, तो आप देखिए मैं आपको थोड़ा सा रफली बताता हूँ। देखिए जैसे अगर कोई पॉइंट होता है, जैसे मैंने आपको ये चीज सिखाई थी, ये चीज, तो ये चीज होती है, ये अगर कोई पॉइंट P है तो इसके कोऑर्डिनेट जैसे हम x, y ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, x, y। अगर सपोज करो ये जो एंगल बनना है ये थीटा है, क्या है, थीटा एंगल बनना है, तो अगर ये चीज होती है, अब मैंने ये आपको बताया था ये जो लेंथ होगी ये हो जाएगी x और दिस इज y, और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 1। ठीक है, अगर आप यहाँ पे cos थीटा निकालेंगे, ठीक है, ये जो y है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, दिस इज हाइपोटेनियस और दिस इज बेस। ठीक है, तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे जो बेस है वो कितना है, x है, और हाइपोटेनियस कितनी है, 1 है, बताया था मैंने।
तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, cos थीटा हो गई। सेम एज इट अगर मैं sin थीटा निकालूंगा तो वो हो जाता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर y है, हाइपोटेनस 1 है, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, sin थीटा। बात समझ में आई? ये जो थीटा है वो क्या है, यहाँ से x, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट x कॉमा y है इसको मैं राइट कर सकता हूँ cos थीटा कॉमा sin थीटा, राइट कर सकता हूँ p कोऑर्डिनेट्स। तो ये क्या हो गया बेटा, यहाँ पे जो एंगल्स बना थीटा बना रहा था तो cos थीटा था, और sin थीटा कोऑर्डिनेट्स थे इस पॉइंट के, तो यहाँ पे जो एंगल्स बनना है इस वाले सर्किल में वो आपका बीटा बनना है, तो यहाँ पे cos बीटा sin बीटा हो जाएगा। और ये वाला जो पॉइंट्स है ये एंगल बना रहा है आपका अल्फा, तो ये हो जाएगा cos अल्फा और sin अल्फा। सेम एज इट इधर वाले सर्किल में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा और sin अल्फा माइनस बीटा। क्लियर हो गया यहाँ तक, ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। ओके, तो देखिए अब मैं यहाँ पे इस पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि इसका अभी हमें कोई काम नहीं है। ठीक है बच्चों, देखिए इसका अभी हमें कोई काम नहीं है। अब हमें जो समझना है उस पर हम चलते हैं। देखिए मैंने क्या लिया है यहाँ पे, मैंने ये कहा है कि ये जो ए बी आर्क है वो जो एंगल बना रही है सेंटर पे, तो ये जो ए बी आर्क लिए मैंने और यहाँ पे जो ए डैश बी डैश आर्क लिए वो दोनों सेम है, तो इसीलिए दोनों एंगल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। दोनों एंगल सेम है तो दोनों क्या रहेंगे, सेम है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, मैं ए बी मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालूं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आपका x2 माइनस एक्स वन ले लो और y2 माइनस y1 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ए बी स्क्वायर निकालूं, मतलब ए से लेकर बी तक, तो क्या करूंगा, मैं दोनों के एंगल्स को माइनस करूंगा, मतलब कॉस, यहाँ पे x के जगह पे कॉस अल्फा है, यहाँ पे x के जगह कॉस बीटा है, तो क्या हो जाएगा ये कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर, प्लस ऐसे ही मैं बाई कोऑर्डिनेट को आपस में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर। ओके, और अगर मैं इसका होल स्क्वायर को ओपन करूंगा, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू कॉस अल्फा कॉस बीटा। सेम एज इट इधर वाले ट्राइंगल में देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब देखिए ये जो कॉस स्क्वायर अल्फा है और ये साइन स्क्वायर अल्फा है, ये दोनों प्लस में हो रहे हैं तो ये दोनों हो जाएंगे 1। अब ये देखो ये वाला कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा ये भी हो जाएगा 1, क्योंकि आपने पढ़ा है कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे एंगल दोनों के सेम है। बचा क्या, ये -2 वाला, दोनों पार्ट्स ये वाला और ये वाला, यहाँ से -2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा 2 -2 कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, जैसे मैंने ए बी स्क्वायर निकाला है, यहाँ पे मैं निकालूंगा ए डैश बी डैश स्क्वायर, ए डैश बी डैश का होल स्क्वायर, मतलब मैं ए डैश और बी डैश के बीच की डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट है कॉस अल्फा माइनस बीटा और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट है 1, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा -1 का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे साइन है यहाँ पे 0 है, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा -0 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो देखिए अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर
अल्फा माइनस बीटा, फिर हो जाएगा +1, फिर माइनस का 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। सेम एसिड इधर, ये तो जीरो हो गया, खत्म हो गया, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। अब ये देखिए, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, एंगल दोनों के सेम है तो वैल्यू हो जाएगी 1, +1 -2 cos alpha minus beta. Okay, so this will be 2 -2 cos alpha minus beta. This is equation second. अब देखिए from 1 and 2 मैंने आपको बता रखा है कि वो जो आर्क है वो दोनों सेम है, तो आर्क सेम है तो इसका मतलब जो ए बी और ए डैश बी डैश जो कॉर्ड बनेगी वो भी उसकी लेंथ, मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम रहेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी का स्क्वायर और ए डैश बी डैश का स्क्वायर, इसको हम इक्वल ले सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, मतलब आर्क सेम है, एंगल सेम है, इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट पार्ट्स हो जाएंगे। सेक्टर कैसे हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और ए बी को अगर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिस्टेंस भी आपस में इक्वल हो जाएगी। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए बी स्क्वायर की वैल्यू आई थी 2 - 2 cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और इक्वल टू में कितना हो गया, ए डैश बी डैश का स्क्वायर कितना है, ए डैश बी डैश का स्क्वायर है जो निकल के आया 2 - 2 cos अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा एंड 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, cos अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी cos अल्फा cos बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये वाली आइडेंटिटीज। फर्स्ट आइडेंटिटीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम सेकेंड आइडेंटिटीज की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड में कुछ करना नहीं है, अब बड़ा आसान काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इस इक्वेशंस में, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 3। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो बीटा है उसको रिप्लेस कर देना है। क्या कर देना है, रिप्लेस करना है माइनस बीटा से। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, बीटा को माइनस बीटा से करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इधर देखिए कॉस अल्फा ऐसे ही रहेगा, कॉस बीटा को कर देंगे माइनस बीटा, फिर साइन अल्फा ऐसे ही रहेगा और बीटा को कर देंगे माइनस का बीटा। और आपको पता है कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस हो जाता है, और साइन अल्फा ऐसे ही रहेगा। और ये जो साइन माइनस बीटा है वो क्या करेगा, माइनस बाहर फेंक देगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा माइनस का, हो जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा मैं आपको प्रूव करा चुका हूँ, माइनस साइन थीटा होता है। लेकिन अगर कॉस लिखा है माइनस थीटा में तो वो हो जाता है कॉस थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा साइन बीटा। ये हो गई आपकी सेकेंड आइडेंटिटीज। क्लियर है, ठीक है। अब इसी में देखिए आपको अगर थर्ड आइडेंटिटीज प्रूव करनी है, थर्ड में देखिए क्या करेंगे। देखिए थर्ड को प्रूव करने के लिए आप यहाँ पे जो अल्फा को रिप्लेस करेंगे 5/2 माइनस अल्फा से। ओके, तो देखिए ये जो आपका जो इक्वेशन थर्ड है, देखिए थर्ड, फ्रॉम थर्ड, फ्रॉम थर्ड, फ्रॉम थर्ड, देखिए क्या हो जाएगा, रिप्लेसिंग, अल्फा को रिप्लेस करना है 5/2 माइनस अल्फा से। देखिए क्या होगा, कॉस
और इसमें हो जाएगा अल्फा को हम लिखेंगे पाई/2 माइनस अल्फा, बीटा ऐसे ही रहेगा माइनस वाला, इक्वल टू यहाँ पे कॉस अल्फा है तो ये हो जाएगा पाई/2 माइनस अल्फा, कॉस बीटा सेम रहेगा, फिर प्लस साइन अल्फा को कर देंगे पाई/2 माइनस अल्फा और साइन बीटा सेम रहेगा। ओके, अब देखिए यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है, इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं कॉस पाई/2 माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, वो पाई/2 माइनस अल्फा, थीटा क्या होता है साइन हो जाता है, ये मैं आपको करा चुका हूँ, फर्स्ट क्वाड में गया पाई/2 वाला चेंज हो जाता है, ऐसे ये सेम रहेगा। और ये साइन है तो साइन का पाई/2 माइनस क्या हो जाता है कॉस हो जाता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, और ये साइन बीटा है। ओके, अब देखिए पाई/2 माइनस इसमें भी है पाई/2 माइनस, तो ये कॉस का क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। तो ये हो गई आपकी आइडेंटिटी प्रूफ, कॉस अल्फा साइन बीटा। दिस इज थर्ड। ओके, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, क्या याद रखना है आपको, साइन अगर पाई/2 माइनस थीटा है तो उसको हम राइट कर सकते हैं कॉस में, और अगर कॉस है तो उसको आप राइट कर सकते हो साइन थीटा में। ओके, अब देखिए आपको फोर्थ आइडेंटिटीज बताते हैं। फोर्थ में क्या करेंगे, इसी में काम करेंगे, ये जो आपकी आइडेंटिटीज है इस वाली में, इसको हम ले सकते हैं, कोई भी ले लो, इक्वेशन 4 ले लो जाए। देखिए इसी में आपको बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस करना है, बीटा को क्या कर देना है रिप्लेस करना है माइनस बीटा से। ओके, तो ये हो जाएगा, देखिए साइन अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, तो जहां जहां बीटा है वहां वहां हो जाएगा आपका माइनस बीटा। ओके, और ये भी हो जाएगा माइनस बीटा। तो देखिए क्या हो गया, साइन अल्फा, साइन माइनस क्या होता है मैंने आपको पीछे ही बता चुका हूँ, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन बीटा। ओके, कुछ गड़बड़ हो गया, सॉरी एक मिनट, ये हमने गलत लिख दिया था इसको, थोड़ा सा गलत कर दिया है यहाँ पे, लिखने में मिस्टेक कर दिया। देखिए ये जो साइन अल्फा है ये ऐसे रहेगा, अब कॉस बीटा को क्या करने वाले माइनस बीटा से, ये ऐसे रहेगा, और साइन को क्या करने वाले हो माइनस बीटा से। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन तो ऐसे ही रहता है और कॉस माइनस को क्या कर लेता है एग्जॉस्ट कर लेता है, मतलब कॉस रहेगा, लेकिन साइन माइनस में है तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये वाली आइडेंटिटीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो बड़ा ही सिंपल तरीका है इन सभी आइडेंटिटीज को प्रूव करने का, बस थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना है। अब देखिए मैं फिफ्थ आइडेंटिटीज के बारे में बताता हूँ। फिफ्थ आपकी थी 10 वाली, फिफ्थ है आपकी 10 वाली। देखिए आपको 10 ए प्लस बी लाना है। देखिए 10 ए प्लस बी होता क्या है, क्या 10 को हम साइन अपॉन कॉस राइट कर सकते हैं, एक मिनट अल्फा ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, इसको 10 अल्फा प्लस बीटा को हम राइट कर सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा, राइट कर सकते हैं। और आपने साइन अल्फा प्लस बीटा की अभी आइडेंटिटी प्रूव की है, साइन कॉस कॉस साइन, ठीक है, ऐसे नीचे हो जाएगा कॉस
कॉस माइनस साइन साइन। ओके, अब आपको क्या करना है कि ये जो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे हम। क्या करेंगे? डिवाइडिंग। बस इतना सा याद रखना है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर both y cos अल्फा cos बीटा से। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा है। अगर न्यूमरेटर को आप डिवाइड करेंगे sin cos sin, और नीचे हो जाएगा cos cos। ठीक है, ऐसे डिनोमिनेटर को भी हमें डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा आपका cos अल्फा cos बीटा sin अल्फा sin बीटा, और डिवाइड हम कर रहे हैं cos अल्फा cos बीटा से। अब थोड़ा सा याद रखिएगा, ये जो इसका इसका sin अल्फा sin cos बीटा का जो एलसीएम है वो नीचे वाला जो है वो इसको भी मिलेगा और इसको भी। मतलब कहने का है, अगर आपके पास a प्लस बी अपॉन सी है तो आप इसको राइट कर सकते हो a अपॉन सी एंड b अपॉन सी, कर सकते हैं। सेम ऐसे तो यहाँ पे करेंगे sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा, इसके डिवाइड में आ जाएगा cos अल्फा cos बीटा, और इसके डिवाइड में आ जाएगा cos अल्फा cos बीटा। ऐसे नीचे देखें, cos अल्फा है cos बीटा है, नीचे हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा cos अल्फा cos बीटा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये cos बीटा से cot बीटा कैंसिल, यहाँ पे आपका cos अल्फा से cos अल्फा कैंसिल, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए एक साथ। ठीक है, देखिए तो ये साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10, ये साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, लेकिन बीटा हो जाएगा अपॉन, यहाँ तो सारा कैंसिल हो गया, 1 बचा, माइनस ये साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10, और ये साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10। ओके, देखिए प्रूव हो गई आपकी आइडेंटिटीज जो लाना था। क्या हो गया, 10 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 10 अल्फा 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा 10 बीटा। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अगर इसी में माइनस वाली बनानी है तो बीटा को रिप्लेस कर दीजिए माइनस बीटा से, तो देखिए क्या हो जाएगा 10 अल्फा तो ऐसे ही रहेगा, बीटा को माइनस बीटा कर देना है, अल्फा सेम रहेगा, बीटा को माइनस बीटा कर देना है, इसमें भी 1 माइनस 10 अल्फा सेम रहेगा और बीटा को माइनस बीटा कर देना है। और आपने पढ़ा होगा यहाँ पे 10 अगर माइनस थीटा है तो वो बाहर माइनस को फेंक देता है, माइनस 10 थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 अल्फा तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस 10 बीटा। ऐसे ही नीचे ये माइनस जब बाहर आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 10 अल्फा 10 बीटा। ओके, ये वाली आइडेंटिटीज भी आपको समझ में आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका 10 अल्फा माइनस 10 बीटा इक्वल टू 10 अल्फा 10 बीटा 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा। क्लियर है? इसी तरह से हम कॉट की आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे। ये कितनी हो गई आपकी, 4 to 6 हो गई शायद।
अब चलेगा 7, ठीक है, कॉट वैल्यू। जैसे कॉट आपका अगर लिखा है अल्फा प्लस बीटा, तो क्या आप इसको ऐसे राइट कर सकते हैं कॉस अपॉन साइन में, कॉस अल्फा प्लस बीटा, और नीचे आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, ओके। और आप इसे कॉस अल्फा प्लस बीटा है तो राइट कर सकते हैं कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, और अपॉन में हो जाएगा साइन कॉस कॉस साइन, ओके। जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, डिवाइडिंग करेंगे, इसमें थोड़ा सा अलग करना है डिवाइडिंग। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ y साइन अल्फा एंड साइन बीटा से, ओके। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये जो आपका कॉट अल्फा प्लस बीटा है, ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, और नीचे हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। ऐसे नीचे वाली टर्म्स को हम डिवाइड करेंगे, साइन अल्फा है कॉस बीटा है कॉस अल्फा साइन बीटा, एंड डिवाइड करेंगे हम साइन अल्फा साइन बीटा से, देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे जो साइन अल्फा साइन बीटा है, ये देखिए ब्रेक कर देंगे वैसे जो हमने बताया था, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फा साइन बीटा माइनस माइनस गलत कर दिया, ये प्लस था ना, सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। और ये हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा साइन बीटा, ऐसे नीचे टर्म्स हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा साइन बीटा। देखिए कैंसिल क्या होता है, साइन अल्फा से साइन अल्फा साइन बीटा से साइन बीटा गया, देखिए कॉस है और ये साइन अल्फा है, तो कॉस अपॉन साइन क्या था कॉट, ये भी कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट, तो ये हो जाएगा आपका कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस वन अपॉन में, देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा, साइन अल्फा से साइन अल्फा गया, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, तो दिस विल बी कॉट बीटा, और यहाँ पे कैंसिल हो गया साइन से साइन, तो ये हो गया कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा प्लस कॉट अल्फा, ओके। देखिए कितनी आसानी से प्रूव हो गई कॉट अल्फा प्लस बीटा की, तो ये हो गया आपका कॉट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस वन कॉट बीटा कॉट अल्फा, ओके। इसी में अगर आपको नेगेटिव वाली लानी है कॉट अल्फा माइनस बीटा लाना है, तो बीटा को किससे रिप्लेस कर देंगे माइनस बीटा से, तो बीटा को हम रिप्लेस करेंगे माइनस बीटा से, रिप्लेस कर देंगे, ओके। तो ये हो जाएगा कॉट अल्फा माइनस बीटा, इधर आ जाएगा कॉट अल्फा, और ये हो जाएगा कॉट माइनस बीटा, अपॉन में आ जाएगा कॉट बीटा, सॉरी ये हो जाएगा कॉट बीटा कॉट माइनस बीटा
प्लस कॉट अल्फा। ओके, तो देखिए क्या कहा, कॉट अगर माइनस में है तो ये भी बाहर माइनस फेंक देता है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का कॉट अल्फा कॉट बीटा -1। नीचे क्या होगा, माइनस का कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा। ओके, ऊपर से देखिए माइनस कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा +1 अपॉन, देखिए नीचे से माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा और प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो गई आपकी आइडेंटिटीज कॉट अल्फा माइनस बीटा into cot alpha cot beta +1 upon cot beta cot alpha। ओके, क्लियर है। तो ये आपको मैंने यहाँ 8 आइडेंटिटीज क्लियर कराई हैं। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये भी अच्छे से। ठीक है, तो कौन कौन सी आइडेंटिटीज मैंने आपको करा दी। पहले हमने क्या कराया था, मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। पहले मैंने कराया कॉट अल्फा प्लस बीटा का प्रूफ, फिर सेकंड कराया मैंने, सॉरी कॉस था, पहले मैंने आपको कराया कॉस अल्फा का, फिर कॉस अल्फा माइनस बीटा, फिर थर्ड मैंने आपको क्या कराया साइन में अल्फा प्लस बीटा, फिर इसका प्रूफ कराया साइन अल्फा माइनस बीटा का। ओके, फिर मैंने आपको कराया टेन ए अल्फा प्लस बीटा, और फिर मैंने आपको बताया टेन अल्फा माइनस बीटा, और नेक्स्ट मैंने आपको बताया कॉट अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, और फिर मैंने आपको बताया कॉट अल्फा माइनस बीटा क्या होता है। ओके, तो ये 6 आइडेंटिटीज मैंने आपको क्लियर करा दिया है आज। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट आइडेंटिटीज के बारे में डिस्क्राइब करूंगा। तो लगभग आपके 25 के अराउंड टोटल आइडेंटिटीज हैं, और ये मैंने आपको 6 बता दिए हैं, सॉरी 8 बता दिए हैं। इसके अलावा भी मैं आपको पिछले मतलब लास्ट क्लासेस में मैं बता चुका हूँ। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको शायद मैंने कॉस स्क्वायर वाली भी बताई है, ये वाली जो आपकी 10th में भी थी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये भी पढ़ाई है। फिर मैंने ये भी बताया था आपको सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर भी 1 होता है। फिर मैंने आपको बताया कॉसिक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो कितनी आइडेंटिटीज हो चुकी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, अब नेक्स्ट क्लासेस में हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम 2 थीटा वाली सारी एंड 3 थीटा की आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, और कुछ प्रोडक्ट्स वाली भी हैं। ठीक है, तो अराउंड 25 के अराउंड आइडेंटिटीज सारी हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो आई थिंक आपको क्लास पसंद होगी आई होगी। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।